ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। परमात्मा की शांति की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं। आज की साकार मुरली, अगर हम त्रिमूर्ति बाप के 3 शब्दों में इस मुरली को ले सकते हैं, और वो 3 शब्द हैं आध्यात्मिक विद्या। मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दूसरी होती है आध्यात्मिक विद्या मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, और दूसरी विद्या होती है जो शास्त्रों की विद्या होती है यानी, और तीसरी हो गई जिस्मानी कॉलेज की विद्या, है ना। तो शास्त्रों की विद्या, रूहानी विद्या और जिस्मानी विद्या, ये 3 शब्दों पर पूरी मुरली को हम ले सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो भगवान ही आके देता, दूसरा तो कोई दे नहीं सकता है। और बात बाबा ने कहा है कि तुम वंडरफुल एक्टर हो, और ये अनादि नाटक, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। कुछ भी बदली नहीं हो सकता मतलब जितनी टोटल वॉल्यूम है, आत्माएं कितनी है फिक्स है। परमात्मा कितने तो बोल नहीं सकते, परमात्मा तो एक ही है। मैटर है वो फिक्स है, 4 युग फिक्स है, 5000 साल का चक्र फिक्स है, मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म फिक्स है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। इसमें कई लोग मूंझ जाते हैं। बाबा कह रहा है मूल वतन से लगा करके सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज, जो दूरदेशी बच्चे हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आज का गीत फिर से आया है, लगातार कल भी आया था, तूने रात गंवाई सो के। इसको फिर हम थोड़ा गहराई से देखने वाले हैं। हद के नाटक और बेहद के नाटक की भी बात आई हुई है। दुनिया में जब नाटक होते हैं तो उसमें तो किसी को ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐड नहीं होता है। इसमें जो फिक्स है नंबर ऑफ सोल्स वो उतने रहेंगे। और हमें कोशिश करके अपनी बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखना है। बाबा ने आज कहा कि जैसे माउंट आबू जाते हो तो वहाँ तो टाइम मिलता है ना, तो क्या करो, अकेले जाना अच्छा है। अकेले जाएंगे तो क्या होगा, नहीं तो बुद्धि तुम इधर आओ तो मैं यहाँ खाने बैठा हूँ तुम वहाँ बैठे हो, उसमें बुद्धि जाती। तो उसके लिए भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। हर एक के पार्ट को हमें साक्षी होकर देखना है। और वरदान बहुत खूबसूरत है। मधुरता एक गुण है जिसको बाबा ने आज लिया है। वो कड़वी धरनी को भी मधुर बना सकता है, तो उसके बारे में भी हम गहराई से देखेंगे। और हर परिस्थिति में राजी रहें तो राजयुक्त हम रह जाएंगे। इस समय जो व्यक्ति सारा की पॉइंट चल रही है वो संकल्पों के ऊपर चल रही है। तो हम शुरुआत करेंगे आज के गीत के ऊपर। 2 दिन से लगातार आ रहा है, इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से करूंगा। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। अब देखो, मोस्टली लोग सोते रहते। वैसे आप देखा जाए तो 2 अर्थ हो गए। एक तो हम अगर आध्यात्मिक रूप से देखें, थोड़ा गहराई में देखें, तो सतयुग त्रेता युग वो है ब्रह्मा का दिन। तो उस ब्रह्मा के दिन में कहते हैं तूने दिवस गंवाया खाए के। तो पूरे सतयुग त्रेता युग हम क्या करते हैं,
ज्ञान की जो प्रारब्ध है उसको खाते हैं, खा ही रहे हैं ना। और रात गंवाई सो के, और जब द्वापर और कलयुग आता है तो हम सोते रहते हैं, ज्ञान निंद्रा में सोते रहते हैं, तो सो के गंवा दिया। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये अब बात हो रही इस पुरुषोत्तम संगम युग की, कितना अमोल कौड़ी के बदले जा रहा है, कितने लोग बर्बाद कर रहे हैं। भगवान आया हुआ है तब भी। मैंने वो पहलू आपको दिखाया, लेकिन एक्चुअली यहाँ मीनिंग इस समय का है कि आजकल मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं, रात भर सोते हैं, दिन भर खाना खाते हैं। आप देखो सवेरे उठेंगे और उठते ही तो पहले बेड टी चाहिए, हम उसको बेड टी बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ही जा करके फ्रेश हो पाते हैं। कई लोग आप देखो बेड टी नहीं पियेंगे तब तक टॉयलेट नहीं जा पाते हैं। कई लोगों को तंबाकू खाने की आदत होती, उसके बाद जाते हैं। कई लोग सिगरेट पीने के बाद बोलते हैं उसके बगैर होते ही नहीं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो वो भी आदत हो गई है ना। फिर क्या होता है, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर क्या होता है, हम देखते हैं ऑफिस जाते हैं, फिर लोग चाय पीते हैं। फिर मीटिंग होती है तो मीटिंग में नाश्ता और चाय होता है। फिर लंच करते हैं 1 बजे, फिर 2:30-3 बजे से मीटिंग होती है, फिर उसमें नाश्ता चाय होता है। 5 बजे की चाय तो चाहिए, और फिर शाम का डिनर चाहिए। तो 5-6 बारी तो खाते पीते रहते। उसके बारे में तो गंवा ही रहे ना हम। अगली लाइन है, सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु न बोल रे, बाहर का पट बंद कर ले, अंदर का पट खोल ले। अंदर की बातें खोलो, अंदर क्या चल रहा है उसको, बाकी दिखाने की बात नहीं है। माला फेरत जुग हुआ, गया न मन का फेर, है ना। हाथ का मन का छोड़ दे, मन का फेर। मन के अंदर मन ही मन बाबा को याद करो, जो बाबा मन ही मन कर रहा है। बाकी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 कहते वो कुछ नहीं होता उससे। तो ये देख रखना चाहिए। कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अब आप देखो सतयुग त्रेता हम तो याद ही नहीं करते, है ना। ये कबीर दासी ने बहुत अच्छा लिखा है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे, कहे कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद। तो ये सारी बातें हैं, बहुत अच्छा गीत है। बाबा मुरलियों में इसको याद करता है। तो हमें क्या करना है, इन गीतों के ऊपर भी अच्छी तरह से समझ करके और फिर उसके अर्थ को समझ करके मेहनत करनी है। तो हमें अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। देखिए अनादि नाटक है, इस अनादि नाटक में हम एक्टर हैं, हमारा पार्ट है। हमें इस बात में खुश होना है कि हमने 84 जन्म लिए हैं और हमारा सब श्रेष्ठ पार्ट है, क्योंकि इस संगम युग पर सबसे श्रेष्ठ पार्ट चलता है। कई लोग सोचते हैं दुख होता है, पूरा सुख होता तो हो सकता हम बाबा के बनते नहीं। तो इस तरह से अच्छी तरह से सोच करके हमें मेहनत करनी है। देखिए भगवान हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है, लेकिन इसको हर कोई नहीं समझ सकता है। हर एक आत्मा एक्टर है और वो अपना चोला पहन करके, कोई पुरुष का चोला कोई स्त्री का चोला पहन करके पाठ बचा रहा है ना। ये वाली सब बातें भगवान को छोड़ करके कोई दुनिया में बता नहीं सकता है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि कैसे हम आदि मध्य अंत का पाठ इस शरीर रूपी चोला धारण करके बजा रहे हैं। देखो हमारा नाम बदलेगा, रूप बदलेगा, देश बदलेगा, फीचर बदलेगा। इसलिए अक्सर करके बोलते हैं 2 चीजें बदलती हैं, आत्मा नहीं बदलती। हमारी ड्रेस बदलती है और एड्रेस बदलता है। ड्रेस मतलब ये शरीर, और एड्रेस मतलब हम अभी इस घर में हैं, फिर अगले जन्म में अगले घर में जाएंगे। तो वो चीजें हमारी बदलती हैं और कुछ नहीं बदलता है। तो उसको अच्छी तरह से समझ करके वो करना है, और तो कुछ बदलता नहीं है। तो हर एक एक्टर को जो है मालूम होना चाहिए कि हमारा पार्ट किस तरह का, और हमें मालूम पड़ गया क्योंकि भगवान ने हमें बता दिया है कि कैसे कैसे
इस सृष्टि की स्थापना, पालना और संहार होता है। वो सारा बाबा ने बता दिया। बाबा ने कहा तुम जब सुनाते हो ना तो कोई बहुत कट्टर होते हैं, सुनते नहीं, बोलते मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बिल्कुल देखने नहीं चाहते। तो हमें ऐसे कट्टर नहीं बनना है। आज जो 3 बातें बाबा ने कही हैं, 3 प्रकार की विद्या बताई बाबा ने, है ना। एक है जिस्मानी विद्या। जिस्मानी विद्या मतलब जहाँ हम सब पढ़ करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, है ना, या बैरिस्ट्री, ये जो भी करते हैं, है ना, इसको क्या बोलेंगे, जिस्मानी विद्या, यहाँ वो पढ़ते हैं। दूसरी होती है शास्त्रों की विद्या। उसको कई बार लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल शास्त्रों की नॉलेज। हालांकि कुछ कुछ उसमें आध्यात्मिकता है, क्योंकि बहुत सारे आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या लेकर के और फिर उनको नाम भी देते हैं। कोई शास्त्री भी नाम पढ़ता है, कोई आचार्य नाम पढ़ता है। ऐसे ऐसे आप देखो जो ये है बनारस BHU, उसमें बहुत सारे लोगों को वो डिग्री मिलती है, शास्त्री बन करके निकलते हैं। और तीसरी है स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको बाबा कहता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो परमात्मा करके पढ़ाता है। आप देखो जो वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी होती है वो भी कोई छोटी अथॉरिटी नहीं होती, वो भी बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, और वो उनकी एक अलग शान होती है। ठीक है, उनकी नॉलेज भी है, परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज आकर के एक परमात्मा ही देता है। कितना भी बाबा ने कहा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो, शास्त्रों की बातें हो, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर के अलावा दुनिया में कोई दे नहीं सकता। और वो फादर जिसकी महिमा है वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा तो हम सबको पता है, अलग है, सर्वगुण संपन्न है। तो ये अच्छी तरह से समझना है कि भगवान कैसे आकर के पढ़ाता है। लेकिन इतनी सारी बातें बताने के बाद सब नहीं सुनेंगे। आज बाबा ने कहा भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। और मेहनत करने के बाद देखो, हम हजारों को सुनाते हैं तो 10-20 निकलते हैं, तो थकना नहीं है, प्रजा तो बनती है ना, कुछ कुछ तो हो ही रहा है, हमें मेहनत करनी है। आज बाबा ने कहा बच्चे अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो सवेरे सवेरे स्नान आदि करके एकांत में जाकर के बैठ जाओ। आज माउंट आबू के लिए भी याद किया कि जाते जो अकेले जाते हैं, वो हमने देखा जब अकेले जाते हैं तो बड़े ज्यादा पुरुषार्थ होता है। दूसरे के साथ जाते हैं, अभी तुम कहाँ, अभी तुम कहाँ, आजकल मोबाइल फोन हो गया ना, अभी तुम कहाँ, अभी तुम कहाँ, अरे इधर आओ ना, मैं क्लास सुन रहा हूँ, अरे मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं गेट नंबर 9 के पास बैठा हूँ, अरे इसी लिए गए थे क्या वहां, मैं यहाँ पर डाइनिंग ऊपर वाले सेकंड हेल्थ फ्लोर पे भोजन ले रहा हूँ। ये सब चक्कर में फंसना ही नहीं है। आज बाबा कह रहा है सवेरे सवेरे उठ करके बैठ के याद करो, चक्कर लगाओ। और तंदुरुस्ती चाहिए, शरीर की तंदुरुस्ती चाहिए, तो बाबा कहता है कि पैदल करो, पैदल में याद करो। अब मैं तो आपको बताऊं, पहले तो खैर मैं जाता था तो वॉकिंग पे मोबाइल नहीं ले जाता था, फिर कुछ कुछ ऑफिस में ऐसा हुआ, इमरजेंसी आई और पता नहीं चला तो करके ले जाने लगा। अभी क्या हो गया, अभी तो काफी समय से हम जब जाते हैं तो उसमें मुरली मंथन या कुछ ऐसा सुनते हैं। तो बाबा भी वही आज कह रहा है कि पैदल करो तो बाबा भी याद आएगा, ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा, तो कमाई होती जाएगी। तो क्या हो रहा है कि हम जो सुनते हैं ना, वो स्पिरिचुअल नॉलेज सुनते हैं तो वो मन को ताकत देता है। शरीर की वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है कि ये जब अच्छी बातें सुनते हैं ना तो मन की स्थिति, वाइब्रेशन भी अच्छे मिलते हैं, तो डबल फायदा होता है। इसलिए बाबा कह रहा है तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना अच्छा है, भगवान भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में आएगा, है ना। ये मेहनत करनी है हमको। देखो बगैर मेहनत के कुछ होगा नहीं, है ना। बाबा कह रहा है सतयुग में देखो अकाले मृत्यु तो नहीं होती, यहाँ तो भरोसा ही नहीं। अभी तो क्या हाल हो गया है, कोई भी आत्मा कभी भी शरीर छोड़ जाए, 25 साल 30 साल 35 साल, कभी भी। कहते हैं वैक्सीनेशन के बाद ये ज़्यादा हो गया, पता नहीं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जो एक कौन सी
बहन का आया ना, जो मुंबई में एक्ट्रेस थी, क्या नाम उसका, सैफाली, उन्होंने शरीर छोड़ा। अब मैं इसलिए यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, इसे आवश्यकता नहीं है जिक्र, क्योंकि कहते हैं कि वो शरीर को यंग रखने के लिए कुछ टॉक्सिन्स के लिए कुछ दवा लेते हैं, वो दवा की डोज के कारण बोलते हैं उनकी मृत्यु हुई। तो अब ये सोचो यार, अभी शरीर है, इसकी एक एज है, ये हर एक चीज इस सृष्टि का नियम है। जो चीज आज छोटा बीज के रूप में अंकुरित हुआ, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, पेड़ में फिर से शाखाएं निकलेंगी, शाखाएं निकलने से फल आएंगे, फूल आएंगे, और धीरे धीरे पेड़ समाप्त होगा। इस सृष्टि का नियम है, एजिंग होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। उस सृष्टि के नियम के खिलाफ जब हम जाएंगे तो फिर तकलीफ होने वाली। जो हुआ मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सच है, वरन बताते हैं। तो हमें क्या करना है, बुद्धि में ज्ञान चिंतन करने की आदत डाल देनी। जब भी समय मिले ना, एकांत में बैठ जाओ, और माउंट आबू में तो सबसे ज्यादा एकांत होता है। इसको अच्छी तरह से समझना है, और समझ करके हमें मेहनत करनी है। कई लोग फिर क्या सोचते हैं, जैसे ये बात सुन लेते हैं कि इस बेहद के ड्रामा में अदली बदली हो नहीं सकती, तो कई लोग अपने पार्ट को लेकर के बड़ा दुखी हो जाते हैं। क्या अदला बदली नहीं होगी, उसको अच्छी तरह से समझना। आप सोचो, जो हमको पार्ट मिला है उसमें कुछ अच्छाई होगी, है? भगवान तो मिला ना, भगवान का ज्ञान तो मिला ना, तो उस पार्ट को हम भूल जाते हैं। जो अच्छा अच्छा मिला उसको हम भूल जाते हैं, और जो बुरा बुरा मिला उसको याद करके हम दुखी होते रहते हैं। तो वो चिंता नहीं करना है। आज बाबा ने सतयुग की भाषा के बारे में भी बताया, है ना। सतयुग में एक ही भाषा होगी, और वो बाबा कई बार बता चुका हूँ, हिंदी भाषा भी होगी। तो हमें हिंदी भाषा में बाबा मुंडी सुनाता है, तो उसको अच्छी तरह से समझ करके अनेकों को समझाना। बस यही मेहनत करनी है। बाकी इधर उधर की फालतू बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। देखो, इस सृष्टि का नियम है, हम हर कल्प बाबा से ज्ञान लेते हैं, ज्ञान कर लेकर के अपना पार्ट बजाते हैं। सतयुग त्रेता अच्छा पार्ट बताते हैं, फिर द्वापर कलयुग नीचे आते हैं। अब एक चीज समझना, अगर हम नीचे ना आए, भगवान आए कैसे, आकर के हमें आदि मध्य अंत का राज रहस्य कैसे समझाए, तो ये अच्छी तरह से समझना, है ना। दुख भी आना, दुख नहीं आएगा तो भगवान सुख देने के लिए आएगा कैसे, तो अच्छी तरह से समझना। हम भिखारी नहीं बनेंगे तो निर्भिकारी बनाने भगवान कैसे आएगा, है ना। आप देखो, भिखारी राजाएं निर्भिकारी राजाओं को पैर तो सिर तो झुकाते ना, तो अच्छी तरह से समझना। आज के वरदान पे आते हैं, बहुत खास बात है। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। देखिए, मधुरता एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी धारणा है। बाबा कह रहा है, कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। अब आप देखो, कई लोग बड़ा प्यार से जो बोलते हैं ना, उनके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। देखिए, वही चीज आप क्रोध से बोल सकते हो, वही चीज मधुरता से बोल सकते हो। देखो, अभी मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। गांव में अक्सर करके सुना, जैसे हमारी दादी बोलती थी, खाना खाओ ना, ये एक स्टाइल हो गई। दूसरी स्टाइल क्या बोलने की है, बेटा खाना खा लो, समय हो गया है। बात तो वही है ना, खाना खाओ ना। इनको 10 बार जब तक याद न दिलाओ, खाना खाएंगे ही नहीं। बोल उससे ज्यादा रहें। जैसे किसी को कभी कभी कुछ पूछो कोई बात, तो वो जवाब नहीं देंगे, उसके बदले 10 बातें बोलेंगे। वो बात जो पूछा है वो नहीं बोलेंगे, वो पूछने में एक ही जवाब देना है, हाँ या ना, वो नहीं बोलेंगे। उसके बजाय 20 बातें सुना लेंगे। तो ये मधुरता का गुण नहीं हुआ। किसी को बाबा देखो क्या कह रहा है, 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो।
मीठे बोल बोल दो तो सदा के लिए भरपूर कर देंगे। कई लोग कहते हैं अरे भाई, आप कुछ लोगों से होता है ना, बात करके आनंद आ जाता, तो कहेंगे भाई बात करके आपसे मजा आ गया। तो मजा किसको आएगा? जब आप वैसे बनेंगे, आपसे वो वाइब्रेशन मिलेंगे ना। बाबा कहता है 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। देखो, हमने पहले भी आपको बताया कि वो जमीला बहन करके बाबा के घर में है, अभी तो समर्पित जीवन जी रही, मिनिस्टर भी रही हैं वो। उनका स्कूटर पंचर हुआ, और पंचर हुआ वो बाबा के घर के सामने। आप सोचो, किसी भाई बहन ने उनको देख करके, वो गर्मी में बहुत परेशान हो रही थी, स्टेपनी चेंज कर रही थी, नहीं हो पा रही थी, कुछ था प्रॉब्लम। वो भाई बहन ने अंदर बुलाया, आप गर्मी में क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। अंदर आकर के ठंडा पानी पिलाया, टोली खिलाया, पंखे में बिठाया, और किसी एक भाई ने वो बनवा करके ला के दे दिया। बड़े प्यार से बोला। ये मधुरता का गुण उनको इतना अच्छा लगा कि देखो, संपूर्ण रीत से बाबा की बच्ची बन गई, अपने जीवन को पलट दिया। तो कहने का भावार्थ है, एक मधुरता का गुण किसी आत्मा की सृष्टि को बदल सकता है। इसलिए हमारे 2 मधुर बोल किसी के लिए भी बदल सकते, तो मधुरता का गुण धारण करना, ये मधुरता का वरदान बाबा का हमेशा साथ में रखना है। मीठा रहना है और सबको मीठा बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर नियम पर न चले, नहीं। लव और ला का बैलेंस करना। एक पूरी अव्यक्त वाणी चल चुकी लव और ला के ऊपर। ला अपना फॉलो करो। क्या ला को हम लव के साथ फॉलो कर सकते हैं? नियम पूर्वक चलेंगे, लेकिन प्यार पूर्वक हो सकता है ना। मैंने जैसे पहले भी शेयर किया है कि एक जगह में ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ के एचआर ने बोला मेरे को बुला करके, वो जो जैसा एफआर सूट है ना, ऐसे एक डांगरी कुछ थी, बोला उसको पहनना पड़ेगा। मैंने कहा वो फटी है। बोला वो फटी है तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन प्यार से बोला नौकरी करनी है तो पहनना पड़ेगा। तो लव और ला का बैलेंस पॉसिबल है, और हर परिस्थिति में राजी हो तो राजी युक्त बन जाएंगे। अब व्यक्त इशारे की पॉइंट बहुत अच्छी आ रही है ना। जब सब संकल्प शांत हो जाते हैं तो एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति करेंगे, तो संकल्प शक्ति जमा होगी और योग पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए समाने और समेटने की शक्ति। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगाओ, ढीली ब्रेक नहीं लगानी। तो अच्छी तरह से ध्यान देना। बाबा कहता है अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा को याद करके सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीत से समझना है। हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखना है। और मधुरता का गुण बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कड़वी धनी को भी मीठा बना सकता है। हर परिस्थिति में राजी जो रहता है वही राज्य बन सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।